Hello students, today we are going to discuss about Lucas test. Lucas test is the test for distinction of primary, secondary and tertiary alcohols. यदि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन करना है, हमें 3 अननोन मिक्सचर गिवन है टेस्ट ट्यूब के अंदर, हमें नहीं पता कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी एल्कोहल है, तो हम क्या करेंगे, लुकास टेस्ट की हेल्प से डिस्टिंग्विश करेंगे कि विच एल्कोहल इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी एंड विच इज टर्सरी. अब हम देखते हैं कि जो लुकास टेस्ट है उसमें हम लुकास रिएजेंट यूज करेंगे. जो लुकास रिएजेंट है दैट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. Equimolar mixture of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride is known as लुकास रिएजेंट. इस टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है. एक टेस्ट ट्यूब है उसमें प्राइमरी एल्कोहल है, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सेकेंडरी एल्कोहल है, और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें प्राइमरी एल्कोहल है. वन में प्राइमरी, अदर में सेकेंडरी, और जो थर्ड है उसमें टर्सरी एल्कोहल है. 3 टेस्ट ट्यूब में. एल्कोहल है उसका मिक्सचर है, एल्कोहल को वाटर में डिसोल्व कर रखा है. अब हम क्या करेंगे, तीनों में लुकास रिएजेंट डालेंगे. तीनों में हम किसका एडिशन कर रहे हैं, लुकास रिएजेंट का. लुकास रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. जब हम तीनों में लुकास रिएजेंट डाल रहे हैं, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन टेस्ट ट्यूब में लुकास रिएजेंट डालने से क्या चेंज हुआ. हम देखेंगे कि वन टेस्ट ट्यूब में जैसे ही हमने लुकास रिएजेंट डाला, इमीडिएटली क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर्स होगी, क्लाउडीनेस अपीयर होगा. इट मीन्स दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन टर्सरी एल्कोहल. टर्सरी एल्कोहल आर मोर रिएक्टिव towards Lucas reagent as compared to secondary alcohol. Secondary alcohol are more reactive towards Lucas reagent as compared to primary alcohol. तो हम देखें कि वन टेस्ट ट्यूब में क्लाउडीनेस या जो टर्बिडिटी है अपीयर्स इमीडिएटली. यदि ऐसा चेंज हमें मिल रहा है, it means given test tube contains tertiary alcohol. Tertiary alcohol means 3 degree alcohol. 3 degree alcohol. फिर हम देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या है कि जैसे ही हमने लुकास रिएजेंट ऐड किया, डालते ही कोई रिएक्शन नहीं हुई, बट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स बाद क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी. तो हम क्या लिखेंगे इसमें, क्लाउडीनेस अपीयर्स आफ्टर 2 to 3 मिनट्स. It means given test tube contains secondary alcohol. इसमें क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, जिसमें डालते ही कोई रिएक्शन नहीं हुई, बट आफ्टर 2 to
3 मिनट्स रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मीन्स क्लाउडीनेस अपीयर हुई आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। इट मीन्स दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन सेकेंडरी एल्कोहल। फिर हम देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने लुकास रीजेंट डाला है और कोई रिएक्शन नहीं हो रही। हमने हाफ एन आवर के बाद देखा, 1 आवर के बाद देखा, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। जब हम उसको हीट करेंगे उस टेस्ट ट्यूब को, तब क्लाउडीनेस अपीयर्स होगी। इट मीन्स दैट एल्कोहल इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो हम क्या लिखेंगे? नो क्लाउडीनेस appears at room temperature, appears at room temperature, but cloudiness appears when test tube, when, या हम लिख सकते हैं but cloudiness appears on heating। यदि हम हीट करेंगे तब क्लाउडीनेस अपीयर हो रही है। इट मीन्स दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन्स टर्सरी एल्कोहल, सॉरी प्राइमरी एल्कोहल, कंटेन प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल आर वेरी मच लेस रिएक्टिव। प्राइमरी अल्कोहल से उनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, कोई टर्बिडिटी अपीयर्स नहीं होगी। यदि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल का मिक्सचर है, उसमें यदि हमने लुकास रीजेंट डाला, रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होगी। मीन्स रिएक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर हीटिंग। क्लाउडीनेस अपीयर्स आफ्टर हीटिंग। इट मीन्स गिवन टेस्ट ट्यूब कंटेन्स प्राइमरी एल्कोहल। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन किस टाइप की होती है। जैसे हम टर्सरी एल्कोहल की बात करते हैं, टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 3R ग्रुप है। ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल है। टर्सरी एल्कोहल में जैसे ही हम ल्यूकास रीजेंट डालेंगे, HCl कंसंट्रेटेड है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव को लेंगे और ये Cl नेगेटिव है, बाहर हो गया। तो हम क्या देखेंगे, Cl नेगेटिव बाहर हो गया। ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन हुई, Cr R और ये R, यहाँ पे OH H। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, अभी क्या है 1 लोन पेयर है। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स H को दिए, तो जो H पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था और Cl पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव लग गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और Cl नेगेटिव है वो बाहर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आएंगे तो क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, H2O। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, CR R और R, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो हम क्या देख रहे हैं कि टर्सरी अल्कोहल के केस में टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl नेगेटिव इसके साथ कंबाइन होगा और R Cl की फॉर्मेशन हो गई, टर्सरी एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। तो हम ये देखते हैं टर्सरी अल्कोहल के केस में टर्सरी कार्बोकैटायन बनता है। यदि यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो R की जगह पे 1R की जगह पे H आ गया, R2CHOH। जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे R2CH पॉजिटिव मीन्स सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, और लास्ट में क्या है, सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। यदि यहाँ पे प्राइमरी होगा तो 2R की जगह पे 2H आ जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि टर्सरी अल्कोहल के केस में क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है, और प्राइमरी अल्कोहल के केस में प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है।
अब हम देखेंगे कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन का ज्यादा होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी का ज्यादा होता है प्राइमरी से। एक बार हम इनकी रिएक्शन डिस्कस करते हैं। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, RCH2OH। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 1 R ग्रुप है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जैसे ही हम इसकी कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, HCl हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड है, और प्लस में क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2। दिस इज लेविस एसिड, इट एक्ट एज कैटलिस्ट। ये क्या करेगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ये जो बॉन्ड है C और O का, ये जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में वीक बॉन्ड हो जाएगा और ये जल्दी ब्रेक होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगी। हम ये देखेंगे इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, H पॉजिटिव पे, क्योंकि यहाँ पे H पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और Cl पे क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, RCH2, O के साथ एक H है, यहाँ पे H आ गया, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए तो वाटर बाहर हो गया। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, RCH2 पॉजिटिव की। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, RCH2 पॉजिटिव का मीन्स क्या है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ 1 R ग्रुप अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और जब ये Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तो प्राइमरी एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। यदि यहाँ पे हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, RCHROH। जब ये कंसंट्रेटेड HCl हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड है, HCl को H सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, H पॉजिटिव पे, क्योंकि H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव है। Cl नेगेटिव बाहर हो गया तो हम क्या देखेंगे, RCHR, ऑक्सीजन के साथ H पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाटर बाहर हो गया, -H2। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, RCHR पॉजिटिव चार्ज, मींस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जब ये Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा तो RCHRCl, सेकेंडरी एल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल के केस में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, और टर्सरी अल्कोहल के केस में टर्सरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन क्या होता है, यदि किसी स्पीसीज में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और शेयरिंग के बाद उसके पास क्या है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, शेयरिंग के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसके पास 6 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। अब यदि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको जितने उसके साथ R ग्रुप अटैच होंगे उतने ही वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, कमी को पूरा करेंगे, उतना ही वो उसको स्टेबलाइज करेंगे। क्योंकि जो R ग्रुप है उसका +I इफेक्ट होता है। +I इफेक्ट का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। +I का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है
वो आर ग्रुप का होता है। जितने ज्यादा आर ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होंगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही वो उसको स्टेबलाइज करेंगे। इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, यदि हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस, ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायंस, तो क्या होता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकैटायन। क्योंकि टर्सरी में 3R ग्रुप अटैच है। 3R ग्रुप क्या करेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जैसे ये हमारा टर्सरी कार्बोकैटायन है, इसमें 3R ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इस वजह से ज्यादा स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन के पास कमी है, इसको 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी कमी को पूरा कर रहे हैं, इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। इसमें 2R ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी में सिर्फ 1R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जितने ज्यादा R ग्रुप अटैच होंगे, मोर इज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग positive charge, more they releases their electrons to the carbon and hence stabilize it. So the stability order of tertiary carbocation is more than secondary. Secondary carbocation है, उसका stability order है वो ज्यादा है प्राइमरी से, और प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसका जो stability order है वो ज्यादा है किससे, मिथाइल कार्बोकैटायन से। क्योंकि मिथाइल में कोई R ग्रुप अटैच नहीं है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज सच है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एज सच है। तो हम क्या देखेंगे, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। इसी वजह से टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, तो ये जल्दी बनेगा। इस वजह से टर्सरी अल्कोहल है वो इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं विद लुकास रिजेंट। सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें वो इसके कंपेरिजन में जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है प्राइमरी कार्बोकैटायन के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें जो रिएक्शन है वो प्राइमरी के कंपैरिजन में फास्ट होगी, बट टर्सरी के कंपैरिजन में क्या होगी, स्लो होगी। और जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो वो क्या है, हमारे हाईली अनस्टेबल है, या हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल है। इस वजह से इनकी फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होगी। जब हम इसको हीट करेंगे तभी क्या होगा, जो ये प्राइमरी अल्कोहल है ये लुकास रिजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। इस टेस्ट में हमने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को यदि डिस्टिंग्विश करना है तो हम लुकास रिजेंट की हेल्प से या लुकास टेस्ट की हेल्प से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।